नमस्कार दोस्तों, देशमुख सर के चैनल में आपका स्वागत है। हम गणित विषय में लगातार आपके लिए वीडियो बनाते आए हैं और हर पार्ट को, हर अध्याय को आपके समक्ष रखते आए हैं और उसको सरल ढंग से हल करने की कोशिश करते हैं। उनमें जितने प्रकार के प्रश्न बनते हैं उन सारे प्रश्नों को समावेश करके हम उनको सरल ढंग से हल करने का प्रयास करते हैं ताकि आप उस गणित को बहुत अच्छे ढंग से समझ सकें और उसको हल कर सकें। आज इसी विषय में हम मापन पाठ के अंतर्गत धारिता के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो पे हमने मापन में किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर के बारे में विस्तार के साथ चर्चा किया और उनके जितने प्रकार के प्रश्न बनते हैं उन सारे प्रश्नों को हल करने की कोशिश किया। आज इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मापन के अंतर्गत हम धारिता के विषय में चर्चा करेंगे कि ये होता क्या है, इसके अंतर्गत क्या क्या शब्द के प्रयोग होते हैं और इसके प्रश्न कितने प्रकार के बनते हैं। इन सारे प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करेंगे और इसे सरल रूप से हल करने की कोशिश करेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आज हम लिए हैं, हमारा विषय है धारिता। धारिता शब्द से एक नया शब्द दिखता है, इसका परिभाषा क्या हो सकता है हम आपको बता रहे हैं। धारिता मतलब किसी भी द्रव्य पदार्थ का अर्थ है पेट्रोल, डीजल, दूध, पानी, ये सारे चीज द्रव्य है। मतलब जो चीज बहने वाली चीज है वो सारे चीज द्रव्य पदार्थ कहलाता है। तो उस द्रव्य पदार्थ को तौलना, मापना किसी न किसी चीज से होता है, किसी न किसी चीज से हम करते हैं। तो जैसा दूध को नापते हैं, आपने देखा होगा, दूध आप लेते होंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाता है। उनके पास एक लीटर होता है, एक डिब्बा होता है गोल रंग का, गोल टाइप का डिब्बा होता है, उसके द्वारा नापते हैं। उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं लीटर। हम कॉमन भाषा में उसको बोलते हैं लीटर। तो वो जो शब्द हम बोलते हैं लीटर, मिलीलीटर, ये शब्द ये शब्द क्या होता है? ये सब धारिता की यूनिट होती है। तो धारिता की कौन कौन सी यूनिट हो गई? मिलीलीटर और लीटर हो गई। ठीक है, मतलब किसी भी द्रव्य पदार्थ को मापने का कार्य जो किया जाता है उसे हम धारिता कहते हैं और इसकी यूनिट क्या कहलाती है? मिलीलीटर और लीटर। तो अपन इसको देख लेते हैं कि 1 लीटर बराबर कितना मिलीलीटर होता है। 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होता है, या 1000 मिलीलीटर बराबर 1 लीटर होता है, 1 लीटर होता है। इसी प्रकार 500 मिलीलीटर मतलब 1000 का आधा हो गया, तो 500 मिलीलीटर बराबर आधा लीटर होता है। और 500 से फिर आधा हो गया 250 मिलीलीटर, तो उसको क्या बोलते हैं? 1 पाव लीटर बोलते हैं या 1/4 लीटर बोलते हैं। इस प्रकार लीटर को हम अलग अलग रूप से अपन देख सकते हैं कि लीटर को और क्या क्या बोला। जैसे हम जाते हैं आधा लीटर दे दो, 1 लीटर दे दो, 1 पाव दे दो, 1 पाव लीटर दे दो, तो उसका अर्थ क्या क्या होता है? 1 लीटर मतलब 1000 मिलीलीटर होता है। इसी प्रकार आधा लीटर जो बोलते हैं उसका क्या होता है? 500 मिलीलीटर होता है। और 1 पाव लीटर बोलते हैं तो उसका अर्थ होता है 250 मिलीलीटर। चलिए हम आज अपन क्या करेंगे? धारिता से संबंधित जितने भी प्रकार के प्रश्न बनते हैं उसको हम सरल रूप से हल करने की कोशिश करते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अपना अगला प्रश्न ये है, हमारा पहला प्रश्न है 700 मिलीलीटर कितने लीटर के बराबर है। इसमें अपन को प्रश्न को समझना है कि मिलीलीटर को लीटर में बदलना है। किसको बदलना है? मिलीलीटर को लीटर में बदलना है। तो हमारा क्या होता है? 1000, हमको पता है कि 1000 मिलीलीटर बराबर 1 लीटर होता है। 1000 मिलीलीटर बराबर 1 लीटर होता है। तो हमको बदलना कितना को है? 700 को बदलना है। तो 700 मिलीलीटर, तो अपन को क्या करना पड़ेगा? 700 को 1000 से भाग देना पड़ेगा। अपन क्या करेंगे? 700 को 1000 से भाग देंगे। चलिए भाग देते हैं, इसको हल करेंगे तो कितना आ गया? 0.7 लीटर, 0.7 लीटर या 0.70 लीटर। क्लियर है यहाँ तक? हमने क्या किया? मिलीलीटर को लीटर में बदला है। तो मिलीलीटर कितना दिया हुआ है? 700 मिलीलीटर। अपन को पता है कि 1000 मिलीलीटर बराबर 1 लीटर होता है। तो 700 मिलीलीटर बराबर 700/1000, मतलब 700 जो मिलीलीटर दिया गया है उसको 1000 से अपन भाग कर देंगे। 1000 से जब भाग करेंगे तो हमारा कितना लीटर आ जाएगा? 0.7 लीटर या 0.70 लीटर। इस प्रकार मिलीलीटर से लीटर में बदलना बड़ा आसान तरीका है, इसको हम आसानी के साथ बदल सकते हैं। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हम अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। हमारा प्रश्न क्या है? 375 मिलीलीटर को लीटर में बदलो। हमने पिछले प्रश्न में भी आपको बताया था कि मिलीलीटर को लीटर में कैसे बदलना है। ये अगला प्रश्न उसी से संबंधित है, उस पर हमने बताया है। प्रश्न ये है कि 375 मिलीलीटर को लीटर में बदलो। तो हमको क्या करना है? आप लोगों को बताया था पिछले वीडियो में, पिछले प्रश्न में हमने आपको बताया था कि 1000 मिलीलीटर बराबर
1 लीटर होता है। हमको सीधे सीधे ये तो अपन को पता ही है। अब किसको बदलना है? 375 मिलीलीटर को। तो 375 मिलीलीटर बराबर हम क्या करेंगे? 375 को 1000 से भाग दे देंगे। करेक्ट है यहाँ तक? पिछले प्रश्न में भी यही काम किए थे हम लोगों ने। इस प्रश्न में वही काम कर रहे हैं कि अपन को क्या करना है, मिलीलीटर को लीटर में बदलना है। तो हम क्या करेंगे? 1000 से उसको भाग देंगे, जो मिलीलीटर दिया रहता है। तो अपन क्या किए? 375 को 1000 से भाग दिए। 1000 से जब इसको भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 0.375 लीटर। आप इसको हल करेंगे तो उसका उत्तर क्या आएगा? 0.375 लीटर आएगा। चलिए इस प्रश्न को फिर से एक बार रिपीट करते हैं। हमको करना क्या है? मिलीलीटर को लीटर में बदलना है। तो हमको दिया कितना गया है? 375 मिलीलीटर। हमने बताया है कि 1000 मिलीलीटर बराबर 1 लीटर होता है। हमको बदलना क्या है? 375 को। तो हम क्या किए? 375 मिलीलीटर, 375 को 1000 से हमने भाग दिया। तो हमारा उत्तर क्या बन गया? 0.375 लीटर बन गया। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर क्या बनता है? 0.375 लीटर होता है। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 3 लीटर 200 मिलीलीटर को लीटर में बदलो। यहाँ पर क्या दिया है? 3 लीटर और 200 मिलीलीटर को लीटर में बदलो। तो लीटर में किसको बदलना है? 3 लीटर को बदलना है? नहीं, तो ऑलरेडी लीटर में है। हमारा क्या दिया गया? 200 मिलीलीटर दिया गया। तो हमको 200 मिलीलीटर को लीटर में बदलना है। चलिए हम देखते हैं इसको कैसे हल करेंगे। हम लिखेंगे इसको 3 लीटर 200 मिलीलीटर, ये हमने लिखा। अब इसको हम क्या करेंगे? दोनों को अलग अलग भाग में बांट देंगे। क्यों? लीटर अलग है और मिलीलीटर अलग है। तो हमको किसको बदलना है? मिलीलीटर को लीटर में बदलना है। तो हम क्या करेंगे? दोनों को अलग अलग भागों में बांट लेते हैं। तो 3 लीटर धन 200 मिलीलीटर। क्लियर? अगर इस धन को हटा देंगे तो यही आ जाएगा, इसलिए हम दोनों के बीच में हमने धन को रखा, धन को लिख लिया। अब दोनों को जोड़ेंगे तो वही निकल जाएगा। तो चलिए हम इसको आगे बढ़ाते हैं। अब हमको बदलना किसको है? ये लीटर को तो नहीं बदलना है, हमको क्या करना है? 200 मिलीलीटर को बदलना है। तो मैंने आपको पिछले प्रश्न में बताया कि अगर मिलीलीटर को लीटर में बदलते हैं तो हम क्या करते हैं? जो मिलीलीटर दिया रहता है उससे 1000 से हम भाग दे देते हैं। तो हम वही काम करते हैं, तो जिससे क्या होगा कि वो लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। 3 लीटर धन 200 बटे 1000। अभी किस में आ जाएगा? अब ये लिखा जाएगा लीटर में, क्योंकि हमने उसको लीटर में बदलने के लिए 1000 से हमने भाग दिया। चलिए इसको भाग देते हैं तो कितना आता है? 3 लीटर धन 0.2 लीटर। जब इसको हम भाग देंगे तो क्या आएगा? 0.20 लीटर, 0.20 लीटर आएगा। तो अब क्या हो गया? यहाँ पर ए भी लीटर में हो गया और ए भी लीटर में हो गया। तो दोनों को आपस में हम फिर जोड़ देते हैं। जब इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 3.20 लीटर। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर क्या बनेगा? 3.20 लीटर है। देखिए इसमें प्रश्न में क्या बताया। मैं आपको शुरू से बोलता हूँ कि प्रश्न को आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। जब तक आप प्रश्न को नहीं पढ़ेंगे आपको समझ में नहीं आएगी कि आपको करना क्या है। इस प्रश्न में भी वही बात मैं आपको दोहरा रहा हूँ। इस प्रश्न को आप अच्छे से पढ़ें। जैसे मैं पढ़ता हूँ 3 लीटर 200 मिलीलीटर को लीटर में बदलो। जैसे किसको बदलना है लीटर में? 3 लीटर को बदलना है? नहीं, 3 लीटर तो ऑलरेडी लीटर है ही, तो उसको तो नहीं बदलना है। हमको बदलना किसको है? 200 मिलीलीटर को। क्योंकि 200 मिलीलीटर को जब लीटर में बदलेंगे तभी हम उस प्रश्न को हल कर पाएंगे, क्योंकि इसने कहा है लीटर में बदलना। तो हमारा मुख्य कार्य है 200 मिलीलीटर को लीटर में बदलना। तो हम उसकी प्रक्रिया को आगे करते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं 3 लीटर 200 मिलीलीटर। ठीक, इसको दोनों को अलग अलग करेंगे। अलग अलग कैसे करेंगे? धन के माध्यम से दोनों जुड़ा हुआ है, तो धन के माध्यम से हम उसको जोड़ के अलग अलग कर दिए, क्योंकि मिलीलीटर को अपन को लीटर में बदलना है। अब उसके बाद क्या किया? 200 मिलीलीटर को हम लीटर में बदलने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाएंगे? हमने आपको बताया था कि जब मिलीलीटर को लीटर में बदलते हैं तो 1000 से हम भाग देते हैं। हमने क्या किया? 200 मिलीलीटर को 1000 से हमने भाग दे दिया। 1000 से जब हमने भाग दिया तो कितना आ गया? 0.20 लीटर आ गया। अब ये भी लीटर है और ये भी लीटर है, तो दोनों को हम जोड़ देते हैं। दोनों को जब जोड़ेंगे तो क्या निकलेगा? 3.20 लीटर निकलेगा। इस प्रकार प्रश्न को हम लीटर में बदले तो क्या आया? 3.20 लीटर आया। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक बर्तन में 2.750 लीटर पानी आता है, तो 5 बर्तन में कितना पानी आएगा? प्रश्न को फिर से हम समझेंगे। एक बर्तन में कितना पानी आता है? 2.75 लीटर पानी आता है। मतलब एक बर्तन में इतना पानी आता तो 5 बर्तन में कितना पानी आएगा? जब एक बर्तन में इतना पानी आता तो 2 बर्तन में उसका डबल आएगा, फिर 3 बर्तन में उसका तिगुना आएगा।
इस प्रकार हम उसको क्या करेंगे, हल इस प्रकार उसमें पानी भरता जाएगा तो हमको क्या करना है, हम सीधा सीधे इसको हल करेंगे। एक बर्तन बराबर 2.750 लीटर। ठीक है, एक बर्तन में हमारा कितना पानी आ गया, 2.750 लीटर। तो हमको क्या निकालना है, 5 बर्तन में कितना कितना पानी आएगा। तो 5 बर्तन बराबर हमको क्या करना है, गुणा कर देना है। 2.750 गुणे 5। करेक्ट, यहाँ तक क्लियर है। अब इसको हम गुणा करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 13 चलिए हम इसको गुणा करते हैं। 5 शून्य 0 0, 5 पंचे 25 का 5, हासिल आया 2, 5 सत्ते 35, 2 37, हासिल आया 3, 5 दूनी 10, 10 3 13, 13,750। अब दशमलव लगाना है तो 1 2 3, 3 के पहले में दशमलव लगा हुआ, तो इसमें भी देखते हैं 1 2 3, यहाँ पर दशमलव लगाएंगे तो हमारे कितना आ गया, 13.750 लीटर पानी आ गया। कितने बर्तन में पानी आ गया, 5 बर्तन में। इसको हम दूसरे रूप में भी बोल सकते हैं कि 13 लीटर 750 मिलीलीटर पानी आया। 5 बर्तन में कितना लीटर पानी आया, 13 लीटर 750 मिलीलीटर पानी आया, या 13.750 लीटर पानी आया। इसमें हमने क्या किया, एक बर्तन में जितना आया उसको 5 बर्तन से हमने गुणा कर दिया। एकदम सिंपल तरीका है। इसको क्या करना है, कम से ज्यादा की ओर करना रहता तो हमको क्या करना रहता, अक्सर गुणा करना रहता। तो कम से ज्यादा के निकालने के लिए हम क्या किए, यहाँ पर वही प्रक्रिया अपनाए और गुणा किए। गुणा करने से हमारा उत्तर निकल गया। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न को हम देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न ये है, मोहन प्रतिदिन 275 मिलीलीटर दूध पीता है, 4 दिन में वह कितना लीटर दूध पिएगा। यहाँ पर देखते हैं प्रतिदिन एक शब्द आया। प्रतिदिन मतलब रोज, यानी एक दिन में कितना मिलीलीटर दूध पीता है, 275 मिलीलीटर दूध पीता है। एक दिन में वो 275 मिलीलीटर दूध पीता है। क्लियर है। यहाँ पे अपन को निकालना क्या है, 4 दिन में वो कितना लीटर दूध पिएगा और कितना लीटर दूध पिएगा। ये 4 प्रकार के इसमें दिख रहे हैं ऐसा। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं कि वो एक दिन में कितना मिलीलीटर दूध पीता है, 275 मिलीलीटर दूध पीता है। तो 4 दिन में वो कितना मिलीलीटर दूध पिएगा, ये पहले हम निकालेंगे, क्योंकि उसने पहले हर दिन कितना मिलीलीटर में दूध पी रहा है, न कि लीटर में। तो मिलीलीटर को हम निकालेंगे सबसे पहले कि 4 दिन में कितना मिलीलीटर दूध पिया। जब वो मिलीलीटर में निकल जाएगा तो उसके बाद हम उसको किस में बदल देंगे, लीटर में बदल देंगे। तो हमारा उत्तर किस में आ जाएगा, लीटर में आ जाएगा। चलिए हम इसको पहले हल करते हैं। एक दिन बराबर, एक दिन में कितना दूध पीता है, मतलब एक दिन बराबर 275 मिलीलीटर। एक दिन में कितना दूध पीता है, 275 मिलीलीटर। हमको निकालना कितना है, 4 दिन का। हम लिखते हैं 4 दिन का। 4 दिन का जब निकालना है तो हमको क्या करना होगा, गुणा करना होगा। गुणा हम करते हैं 275 गुणी 4, 4 पंचे 20, 4 7 28 29 30, 4 3 12, 4 दूनी 8 और 3 11, तो 1100 मिलीलीटर। उसने 4 दिन में कितना दूध पिया, 1100 मिलीलीटर। लेकिन हमारा उत्तर किस में निकालना है, ध्यान देंगे इसको, लीटर में निकालना है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, मिलीलीटर को लीटर में बदलना पड़ेगा। जब मिलीलीटर को लीटर में बदलते हैं तो हम क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था, इसको हम क्या करते हैं, 1000 से हम उसको भाग दे देते हैं। चलिए हम क्या करेंगे, 1100 को हमने 1000 से भाग देंगे। 1000 से जब हम भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 1.10 लीटर। आप इसको हल करके देखिएगा, भाग करके देखिएगा क्या इतना आता है कि नहीं। यानी जब इसको हम इससे भाग देंगे तो इतना आएगा, 1.10 लीटर आएगा। चलिए इसमें हमने क्या किया, मिलीलीटर को भी लीटर में बदल दिया और उसको 4 दिनों में हमने निकाला पहले मिलीलीटर को, और उसके बाद जो प्रश्न ने कहा कि हमको लीटर में उत्तर चाहिए तो हमने लीटर पे इसको बदल के हमने उत्तर निकाला 1.10 लीटर। इस प्रकार मोहन 4 दिनों में 1.10 लीटर दूध पीता है। ये इसका उत्तर बनेगा। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 4.5 लीटर दवा को 225 मिलीलीटर धारिता वाले कितने बोतल में भरा जा सकता है। प्रश्न को हमको समझना है कि प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ पर दिया हुआ है
4.5 लीटर का दवा है। इसको किसमें भरना है? 225 मिलीलीटर वाले 225 मिलीलीटर वाले धारिता वाले बोतल में। यानी एक बोतल कितने का है? 225 मिलीलीटर का है। लेकिन यहाँ पर हमको कितना दिया गया है? 4.5 लीटर दिया गया। मतलब यहाँ लीटर में दिया है और बोतल का साइज कितना है? 225 मिलीलीटर। और क्या बोला है? कितने बोतल में भरा जा सकता है। मतलब एक बोतल में कितना कितना दवा आएगा? 225 मिलीलीटर। तो अपन क्या लिखेंगे? एक बोतल में कितना आ रहा है अपना? 225 मिलीलीटर। अपन को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? इस लीटर में जो दवा दी गई है उसको हमको मिलीलीटर में बदलना है। तो अपन को मालूम है 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर। अब कितना को बदलना है? 4.5 लीटर को। तो 4.5 लीटर को जब इसके साथ बदलेंगे तो क्या करेंगे अपन? 1000 के साथ उसको गुणा कर देंगे। 4.5 गुणित 1000। अपन इसको गुणा करेंगे तो कितना आ गया? 4500 मिलीलीटर। अब हमारे पास कितना मिलीलीटर है? 4500 मिलीलीटर है। और एक बोतल का साइज कितना है? 225 मिलीलीटर का है। तो अपन को क्या निकालना है? कुल कितना बोतल में इतनी सारी दवाइयाँ को हम भरेंगे। यानी हमको बोतल की संख्या निकालना है। हमको बताया गया है कि एक बोतल का साइज कितना है, उसकी धारिता कितनी है? 225 मिलीलीटर। तो अपन लिखेंगे 225 मिलीलीटर बराबर एक बोतल की धारिता। तो अपन को कितना दवा है? कितना लीटर दवा है? कितना मिलीलीटर दवा है? 4500 मिलीलीटर दवा। तो 4500 मिलीलीटर में कितना बोतल बनेगा? ये हमको ज्ञात करना है। तो अपन क्या करेंगे? 4500 मिलीलीटर को 225 मिलीलीटर से भाग दे देंगे। 4500 मिलीलीटर भागित 225 मिलीलीटर। जब इसको अपन हल करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 20 बोतल। प्रश्न में हमको क्या निकालना है? बोतल की संख्या निकालना है। तो हमने बोतल की संख्या कितना निकाला? 20 बोतल। इसमें हमने सबसे पहले क्या काम किया? जो लीटर में जो दवाई दिया गया है उसको हमने सबसे पहले मिलीलीटर में बदल लिया, क्योंकि हमको बोतल का साइज और बोतल की धारिता क्या दी गई है? मिलीलीटर में दी गई है। तो हमको सबसे पहले इसको मिलीलीटर में बदलना पड़ेगा। जब ये मिलीलीटर में बदल जाएगा तो हमको कुल बोतल में ये पूरी दवाइयाँ कितनी आ जाएगी वो निकालना है। तो हम क्या करेंगे? 225 मिलीलीटर का एक बोतल का साइज है, तो 4500 मिलीलीटर का कितना बोतल बनेगा? तो हमने उसको हल किया तो कितना बोतल मिल गया? 20 बोतल मिल गया। इस प्रश्न को हमको इसी प्रकार से हल करना पड़ेगा जिससे वो सरल तरीके से हल हो जाएगा। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न में देखते हैं कि एक डिब्बे में 1.6 लीटर दूध है। बताओ इस दूध में 200 मिलीलीटर वाले कितने मग भरे जा सकते हैं? पिछला प्रश्न भी ऐसी था। हम उसी प्रश्न को एक बार फिर रिपीट करते हैं। देखते हैं कि डिब्बे में कितना लीटर दूध है? 1.6 लीटर दूध है। अब इसमें क्या करना है? 200 मिलीलीटर का मग है, यानी फिर एक मिलीलीटर आ गया। तो हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले ये लीटर को मिलीलीटर में बदलना पड़ेगा। तो अपन क्या करेंगे? 1.6 लीटर दूध है, तो इसको हम मिलीलीटर में बदलेंगे तो क्या करेंगे? 1.6 को 1000 से गुणा कर देंगे। 1000 से जब गुणा करेंगे तो कितना आ गया? 1600 मिलीलीटर। 1600 मिलीलीटर दूध आ जाएगा। हमारा सबसे पहले काम क्या किए? लीटर को मिलीलीटर में बदलिए, क्योंकि हमारा मग का साइज क्या है? मग की धारिता क्या है? 200 मिलीलीटर है। ठीक है। अब 200 मिलीलीटर का एक मग है, तो हमको क्या पूछा गया है कि इतना जो दूध है वो कितने मग में भर जाएगा? तो हम क्या करेंगे? ये कुल दूध से हम मग निकाल लेंगे। चलिए देखते हैं निकालेंगे कैसे। 200 मिलीलीटर का मिलीलीटर बराबर एक मग है, तो 1600 मिलीलीटर बराबर 1600 मिलीलीटर बराबर क्या करेंगे? 1600 को 200 से भाग दे देंगे। कितना आ गया? 8 मग।
हमने इसमें क्या किया, जो लीटर जो दिया है उसको हमने सबसे पहले मिलीलीटर में बदल दिया। अब मिलीलीटर में बदलने के बाद हमको क्या निकालना था, कुल मग की संख्या निकालना था। तो हमने क्या किया, 200 मिलीलीटर का एक मग दिया हुआ है, तो 1600 मिलीलीटर में कितना मग बनेगा वो हमने निकाला। तो हमने कैसे निकाला, 200 मिलीलीटर बराबर एक मग, तो 1600 मिलीलीटर बराबर 1600 को 200 से भाग दिया, तो हमारा कुल मग कितना निकल गया, 8 मग निकल गया। मतलब इस प्रकार के जो प्रश्न आते हैं उसमें अपन को ध्यान देना है कि जो लीटर में दिया रहता है उसको हमको सबसे पहले मिलीलीटर में बदलना है। अब मिलीलीटर में जब बदल जाएगा तो उसके बाद मगों की संख्या, गिलास की संख्या, कप की संख्या, ये जो भी दिया रहता है प्रश्न में उनकी संख्या को हम आसानी के साथ निकाल लेंगे। इस प्रकार हमारा धारिता से संबंधित जितने सारे प्रश्न बनते हैं उन सारे प्रश्नों को हमने सरल रूप से आपके समक्ष रखा है और सरल रूप से हमने हल करने की कोशिश किया। इस प्रकार धारिता से संबंधित जितने सारे प्रश्न बनते हैं उन सारे प्रश्नों को मैंने आपके समक्ष रखा है और उसको सरल रूप से हल करने का कोशिश किया। आप मेरे वीडियो को लगातार बिना स्किप करे देखेंगे तो सारे वीडियो के अंतर्गत जितने प्रश्न हैं वो सारे प्रश्न आपको आसानी के साथ समझ में आ जाएंगे। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।